इस कहानी का नाम है 74.5 मन। बादशाह ने कहा, महाराज बीरबल, हम और आप 7 महीने से चित्तौड़ में लड़ाई कर रहे हैं। अनगिनत बंदे बेकसूर मारे गए, क्यों मारे गए? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, अमीरों की मूर्खताएं गरीबों को भोगनी पड़ती हैं। खास करके रामायण में लिखा है, और करई अपराध को और पाओ फल भोग। बादशाह ने कहा, कितने आदमी मारे गए इस लड़ाई में? बीरबल बोले, आदमी और औरत को तो मैं नहीं जानता। दिल्ली और चित्तौड़ की इस भयानक लड़ाई में इतने हिंदू मारे गए हैं कि उनके जनेऊ 74.5 मन हुए हैं। यह एक महाभारत आपने कराया क्यों? मेरा भी रोकना न मानकर आपने बेकार इस नरसंहार को निमंत्रण ही क्यों दिया? बादशाह ने कहा, 74.5 मन जनेऊ? अजी पंडित जी, आप फरमाते क्या हैं? बीरबल ने कहा, वो देखिए, आम की शाखा में तराजू झूल रहा है। नंबरी मन का बाँट भी वहाँ रखा है और सब जनेऊ भी वहाँ रखे हैं। चलिए और अपनी करतूत का मुलाहजा कीजिए। 74.5 मन जनेऊ? या अल्लाह, या रामचंद्र, मगर पंडित जी, आपने जनेऊ क्यों इकट्ठे कराए? बीरबल ने कहा, ब्राह्मण और क्षत्रिय पलटने जनेऊधारी हैं, अहीर और जाटों की पलटने जनेऊहीन हैं। 74.5 मन जनेऊ आधे मृतकों के समझने चाहिए। उनके दूने कर दीजिए, उतने आदमी आपने मरवा दिए, क्योंकि आप दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हैं। अत्याचार या जुल्म इसी को कहते हैं। मैं जानता था कि आप युद्ध में मरने और घायल होने वालों की गिनती पूछा करते हैं ना, इसलिए यहाँ की सूक्ष्म मर्दमशुमारी सूत के 3 डोरों की शक्ल में देख लीजिए। बादशाह ने कहा, या अल्लाह, या राजा रामचंद्र, मुझे वहाँ मत ले चलो पंडित जी। महाराज, मुझे बड़ा अफसोस होगा, माफ़ करो खुदा के वास्ते। बीरबल ने कहा, खुदा माफ़ करेगा। अगर ऐसा करे तो खुदा ही खुद जाए। चित्तौड़ के रेगिस्तान को आपने खून की झील बना दिया है। यह दृश्य खुदा को क्या इस वक्त दिखाई नहीं देता होगा? माफ़ करने योग्य आपका ये कसूर है? बादशाह, अरे चित्तौड़ के किले में एकाएक आग लग गई है, लोगों को भेजो आग बुझा दें। लोग कहाँ? बीरबल ने कहा, लोग तो केवल 2 शेष रहे हैं, एक आप और एक मैं। चलिए हम दोनों आग बुझाएं। मगर शत्रु के महल में आग है, आपके महल में तो है नहीं। फिर आपको खुशी मनाना चाहिए या रोना चाहिए? बादशाह ने कहा, कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन कोई नहीं है, सभी दोस्त हैं, सभी कलेजे से लगा लेने के काबिल हैं महाराज। किसी तरह से भी इस आग में पानी डलवा दीजिए। बीरबल ने कहा, ये आग वो नहीं है कि जिसको पानी खा सके, ये आग वो है कि जिसमें पानी मिट्टी में के तेल की तरह जलता है। आप फिक्र न करें, जिसे आप आग समझते हैं वो आग नहीं है। बादशाह ने कहा, आग नहीं है? आग है, आग, आग ही आग है, आग ही आग है, किले को खाने आई है। उदय सिंह के इस किले को बचाओ बीरबल। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, जरा होश में आइए। जिसको आप आग समझ रहे हैं वो जौहर की आग है। बादशाह, हैं? जौहर हो रहा है? महारानी सती हो रही हैं? जी गरीब परवर, केवल एक महारानी ही नहीं, 1000 पतिव्रताओं की जमात भी जल रही है। अरे, बादशाह ने कहा, दौड़ कर चलो, सतियों को जलने से जल्दी बचाओ, वरना मुगल खानदान आगे चलकर बर्बाद हो जाएगा। उस भावी बर्बादी की सिला आज आपने खुद ही रख दी। चित्तौड़ के आसपास अगणित सौपड़ सड़ रहे हैं, रक्त ने झील का रूप धारण कर लिया है, महल में सतियां जल रही हैं। तवारीख क्या कहेगी? कलम वाले क्या लिखेंगे? या अल्लाह, या श्री रामचंद्र, बिल्कुल बेकसूर था महाराणा। चित्तौड़ को एक स्वतंत्र राज्य मान लेने में मेरी कोई हानि नहीं थी। बीरबल ने कहा, फिर क्यों अपना मुँह काला किया? साथ रहने के कारण मेरा भी मुँह काला हुआ या नहीं? बादशाह ने कहा, बैठ जाओ, मेरे पैर कांपते हैं। इरादा होता है कि मैं भी इसी आग में कूद पड़ूं, मगर बैठना कैसा? जल्दी चलो, अभी आग जलाई ही गई है, हिंदू माता अभी जली नहीं होंगी। हिंदू माता के पास हम और आप पहुंच ही नहीं सकते। जब उनके पति मारे गए तब सारा रनिवास सती हो जाएगा। उनको इस काम से रोकने वाला न बीरबल है और न बादशाह। अगर ब्रह्मा जी चाहें तो वे भी नहीं रोक सकते। बादशाह ने कहा, तो क्या हुआ, करीब से चलकर दर्शन करेंगे। बीरबल, इस वक्त आपकी मति मारी गई है। आपके सिर पर 74.5 मन के दूने का पाप आ बैठा है। आगे चलकर यह संख्या एक कसम बन जाएगी। अगर कोई अपनी चिट्ठी पर 74.5 का अंक डालेगा तो वह आन हो जाएगी। जो कोई उस पत्र को पढ़ेगा उसको 74.5 × 2 पाप का कुछ भाग मिलेगा।
बादशाह सलामत, मैंने आपके इस युद्ध का पाप चुरा कर पत्र पढ़ने वालों पर डाल दिया। प्रथम तो किले का ताला अंदर से बंद है, दूसरी बात यह है कि शत्रु के किले में आपको जाना नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, वाह पंडित जी महाराज, वाह, इस बोझ से आपने मुझे हल्का कर दिया। इसका निहायत मैं मशकूर रहूँगा। मुझे मजबूरन चित्तौड़ से लड़ना पड़ा। बीरबल ने कहा, किसके कहने से लड़ाई हुई? बादशाह, एक फ़कीर के कहने से। क्या कहा था उसने? तब की बात है जब आप वजीर नहीं थे। दिल्ली में एक ऐसा फ़कीर आया जो कि सोना बनाता था। जब उससे मैंने सोना बनाना पूछा तो वो मुकर गया। मैंने उसे आजीवन कारागार का दंड दिया, मगर खाना ले जाने के लिए मैं खुद खानसामा के स्वांग करता था। अच्छा खाना ले जाता था। उस फ़कीर की सेवा जिस्मानी भी किया करता था। जो चीज़ मांगता था चुपचाप दे आता था। अफ़ीम खाने की लत थी उसे। मैं ठन्नी भर अफ़ीम शाम की शाम थमा आता। 6 महीने में बाबा जी बड़े खुश। एक दिन मैं रोना सा होकर चुपचाप बैठ गया। पूछने पर कह दिया कि लड़की की शादी आ गई और घर में चूल्हे डंड पेल रहे हैं। फ़कीर ने कहा, रुपए के लिए अफसोस करना बेकार है। मैं तुझे शेर भर सोना बना दूंगा। उस फ़कीर का नाम क्या था? नाम तो मैं नहीं जानता था बड़ा औलिया। बीरबल ने कहा, आपने एक इस्लामी अमर फ़कीर को बिना कारण कैद कर लिया था। एक औलिया को आपने जेल में ठूंसा था। यूँ कहिए कि आप जुल्म के आदी हैं। मुझ पर लोग इसीलिए नाराज़ रहते हैं कि मैं कलम तोड़ जवाब देता हूँ, पीछे चाहे स्याही हो चाहे सफ़ेद हो। बीरबल, तो हाँ बताओ, फिर सोना बना? आप भिगो कर मारने में लासानी है महाराज, इसलिए मैं आपके सब कसूर माफ़ किए बैठा हूँ। फ़कीर ने कहा, बादशाह बोले, फ़कीर ने कहा, 3 चीज़ें ले आ, चमड़े की धौंकनी और कोयला, तांबा और पारा। आग पर तांबा गलाया और पारे का दिल मिलाया, वही सोना बना। आग पर तांबा गलाया और पारे का दिल मिलाया, वही सोना बना। मगर इस्म आज के बिना पारा अपना दिल नहीं देता है। मगर इस्म आजम के बिना पारा अपना दिल नहीं देता है। वो आग पर उड़ जाता है, वो कुछ नहीं बनता, वह सब कुछ में समा जाता है। खैर साहब, खुदा आपका भला करे। मैं रात में 3 चीज़ें ले गया। उसमें तांबा गलाया, पारे का दिल मिलाया, सोना तो क्या चीज़, कुंदन बन गया। पंडित जी, आपने सोना बनाना सीख लिया है? हाँ, जिसे आप अकबरी मुहर समझते हैं वो रसायन का सोना है। जौहरी लोग उसे कीमती सोना कहते हैं। यह सोना मैं खुद बनाता हूँ। उस फ़कीर ने और क्या बात कही थी? उसने कहा था कि देखो, मैंने मंत्र सहित तरकीब तुमको बतला दी है, तुम किसी को यह इल्म मत बतलाना। बादशाह ने मुझे इसलिए कैद किया है कि मैंने उसे तरकीब बताने से इनकार कर दिया। अगर बादशाह खुशामद करता तो बतला देता। 4 चीज़ें अगर बादशाह पा जाए तो वह दिल्ली के तख्त पर हमेशा कायम रह सकता है। कौन 4 चीज़ें? संत की मेहरबानी, सती की मेहरबानी, रसायन और चित्तौड़ का किला। पाया क्या क्या? बीरबल ने कहा। बादशाह ने कहा, कबीर साहब, संत की मेहरबानी पा ली है, रसायन पा ली है, चित्तौड़ का किला पा लिया है, सिर्फ सती की मेहरबानी बाकी रही। यही बाकी तीनों की बाकी निकाल देगी। बीरबल ने कहा। क्या फरमाया पंडित जी? बादशाह ने कहा, जिस दिल्ली के सिंहासन पर युधिष्ठिर और पृथ्वीराज अमर राजा न बन सके, उस पर आप कैसे बनेंगे? बादशाह ने कहा, एक सती की मेहरबानी बाकी है। अगर मेरे चारों काम पूरे हो जाएं तो फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन मारता है। बीरबल ने कहा, वो देखिए, संग्राम भूमि के बीचों बीच एक सती दाह होने जा रही है। चिता जल उठी है, सती परिक्रमा कर रही है। आपको चाहिए कि सती की मेहरबानी प्राप्त करें। चलिए वहाँ चलिए। दोनों सती के सामने जा पहुँचे। दोनों ने सती को प्रणाम किया। बादशाह ने हाथ जोड़कर सती से बातचीत की। आपका मकान कहाँ है? डोंगरपुर। डोंगरपुर की जागीर चित्तौड़ से काफ़ी दूर है। आप यहाँ क्यों आई? मेरे पति लड़ाई में मारे गए हैं। आपके पति का नाम? राजकुमार श्रीमान सिंह। आपका नाम? लाजवंती। मगर डोंगरपुर के राजा मेरे दोस्त हैं, परंतु उनके राजकुमार आपके दुश्मन थे। बादशाह ने कहा,
मगर डोंगरपुर के राजा मेरे दोस्त हैं। राजवंती ने कहा, परंतु उनके राजकुमार आपके दुश्मन थे। आपने मुझे पहचान लिया? बादशाह ने कहा, अपने शत्रु और मित्र को पशु पक्षी तक पहचानते हैं। आपका विवाह कब हुआ? बादशाह ने कहा, अभी नहीं मंगनी हुई थी। जिसके साथ विवाह नहीं हुआ था उसके साथ जल जाना नादानी है। आप मेरे साथ दिल्ली चलें, मैं आपकी पूजा करूंगा। आप जिसके साथ चाहेंगी अपना विवाह कर सकेंगी। डोंगरपुर की मालगुजारी माफ कर दी। सती ने कहा, पागल है तू हिंदू सती का महत्व नहीं समझता, तू इसे नादानी बता रहा है। यही तेरी बड़ी नादानी है। हिंदू स्त्री एक बार जिसे मन में पति मान लेती है वही उसका पति है। ये भारतीय पतिव्रत की शान है कि मंगनी वाली लड़की अपने भावी पति के साथ सती हो रही है। मगर याद रख, अब आपस में लड़ने वाले ये हिंदू और मुसलमान दिल्ली के सिंहासन पर नहीं हो सकेंगे। बादशाह ने कहा, गजब हो गया। सती ने भयानक शाप दे दिया। सती ने कहा, दिल्ली पर कोई तीसरी जाति राज्य करेगी, वे लोग हिंदू और मुसलमान दोनों के कान पकड़ेंगी। मैं आया था, बादशाह ने कहा, मैं आया था महर मांगने। बीरबल ने कहा, मिला कहर। मेरी तकदीर में अमर बादशाह होना नहीं लिखा है बीरबल ने कहा, नहीं लिखा है बादशाह सलामत। हम लोग झोपड़ी में रहकर महल का सपना देखा करते हैं। चित्तौड़ की लड़ाई ने मेरा सारा मंसूबा मिट्टी में मिला दिया। सतियों के सांप ने मेरी राजश्री हरण कर ली है। मेरा खानदान तैमूरी ताज बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, 1000 साल भी नहीं चलेगा। पति के शव को अपनी गोद में रखकर लाजवंती सती हो गई। बादशाह ने वहीं प्रतिज्ञा की कि अब मैं किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा। सती के चरणों की भस्म अपने मस्तक में लगाते हुए दोनों लौट आए।